ये कहानी है 5 गाय संतान और माँ जलपरी की। एक बहुत बड़ा समुद्र तट था। उस समुद्र में एक जलपरी अपने पति के साथ रहती थी और वो अब माँ बनने वाली थी। तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ ये सोचकर कि मैं जल्दी से पिता बनने वाला हूँ। हाँ, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। अब हमें बच्चे जो होंगे, मैं तो अपने बच्चों के साथ बहुत सारा समय बिताया करूँगी, उनके साथ खेला करूँगी और उन्हें बहुत प्यार किया करूँगी। मैं भी अपने बच्चों के साथ खेला करूंगा और उन्हें बहुत प्यार किया करूंगा। वो दोनों ही बड़े खुश थे। बच्चे होने पर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक जलपरी को बच्चे होते हैं। लेकिन बच्चे होने पर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें गाय के बच्चे हुए थे। ये क्या हो गया? तुम्हें जो बच्चे हुए हैं वो गाय के बच्चे जैसे क्यों हैं? वो हमारी तरह होने चाहिए थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बच्चे तो हमारे ही तरह होने चाहिए थे। फिर पता नहीं ये सब गाय के बच्चे की तरह क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे ये मेरे बच्चे ना होकर गाय के बच्चे हो। अब मैं बाकी सब लोगों से क्या कहूंगा? मुझे तो ये बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है जो ऐसा हुआ? जलपरी बहुत सोचती है और आखिरकार उसे इस बात की वजह समझ आती है कि क्यों उसने गाय के बच्चों को जन्म दिया है। मैं जान गई हूँ इसके पीछे की वजह। तो फिर बताओ मुझे। कुछ समय पहले समुद्र में एक तूफान आने वाला था। जलपरी समुद्र में आराम कर रही होती है। तभी उसकी माँ आकर उससे कहती है, समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है और उस तूफान के आने से हम सभी नष्ट हो जाएंगे, हम सभी खत्म हो जाएंगे। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं वही कह रही हूँ जो होने वाला है। माँ, क्या कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम इस तूफान को रोक सके? तरीका? हाँ, एक तरीका है बेटी। बताइए ना माँ, जो भी हो मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं अपने समुद्र की रक्षा करने को तैयार हूँ और इस समुद्र में आने वाले तूफान को रोकने के लिए भी तैयार हूँ। इस तूफान को रोकने के लिए तुम यहाँ के सबसे बड़े हिम पर्वत से एक पत्थर का टुकड़ा लाओ। सिर्फ पत्थर का टुकड़ा लाने से काम बन जाएगा माँ? हाँ, हिम पर्वत बहुत ही खास है। उसका छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी हमारे समुद्र को बचा लेगा। उस टुकड़े को हम समुद्र में रखेंगे और फिर तूफान नहीं आएगा। ठीक है माँ, तो मैं अभी जाती हूँ और वो पत्थर का टुकड़ा लेकर आती हूँ। जलपरी समुद्र से बाहर आती है और अपने जादू से हिम पर्वत के पास पहुँच जाती है। यही वो पर्वत है जिसका पत्थर का टुकड़ा मुझे लेकर जाना है और फिर समुद्र में कोई तूफान नहीं आएगा। अब उस पहाड़ पर जाने के लिए जलपरी एक महिला का भेष लेती है और महिला के वेश में पर्वत की ओर बढ़ती है। वो पर्वत पर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक गाय आ जाती है। वो गाय उसे पर्वत पर चढ़ने से रोक देती है। इस पर्वत पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ सकता। मैं इस पर किसी भी इंसान को नहीं चढ़ने देती हूँ। मैं इसकी रक्षा करती हूँ। मुझे सिर्फ इस पर्वत का छोटा सा टुकड़ा लेना है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बेहतर होगा अगर तुम अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इस पर्वत पर किसी भी इंसान का चढ़ना मना है और जो मेरी बात नहीं मानता उसके साथ गलत ही होता है। वो गाय जलपरी महिला के भेष में उसको पर्वत नहीं चढ़ने देती है और उस पर निगरानी रखती है, मानो जैसे उस पर्वत की रक्षा कर रही हो। ये तो मुझे पर्वत पर चढ़ने नहीं दे रही। अब मेरे पास एक और तरीका है। मैं भी एक गाय का रूप ले लेती हूँ और फिर इस पर्वत पर चढ़ जाती हूँ। जलपरी एक गाय का रूप ले लेती है और फिर से पर्वत पर जाती है। इस बार वो गाय उसे नहीं रोकती है। बहुत समय बाद इस पर्वत पर चढ़ने के लिए गाय आई है और मैं भला तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? जाओ, इस पर्वत पर चढ़ जाओ।
जलपरी गाय के भेष में पर्वत पर चढ़ती है और पर्वत से छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लेती है। पर्वत से उतरकर वो फिर से महिला का रूप ले लेती है और उस पत्थर के टुकड़े को लेकर वापस जाने लगती है। तभी वो गाय उसे फिर से देख लेती है। ये तुमने क्या किया? तुमने छल से पर्वत के पत्थर के टुकड़े को तोड़ दिया। हाँ, तुम मुझे जाने नहीं दे रही थी ना, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये जरूरी है, वरना मेरे समुद्र में तूफान आ जाएगा। तुमने छल किया है और इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे भी सभी बच्चे गाय जैसे पैदा होंगे। वो तुम्हारी तरह ना दिखकर गाय की तरह दिखेंगे। ये सुनकर जलपरी हंस पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा बोल देने से या इन बातों का कोई असर होगा? कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं ये तो टुकड़ा लेकर जा रही हूँ अपनी समुद्र की रक्षा करने। और जलपरी वो टुकड़ा लेकर चली जाती है और उसकी माँ उस पत्थर के टुकड़े को समुद्र में रख देती है और फिर उसमें तूफान भी नहीं आता। हिम पर्वत के पत्थर के उस टुकड़े को रखने से समुद्र में तूफान नहीं आया, लेकिन मुझे अब लगता है जैसे मेरी जिंदगी में तूफान आ गया हो। उस गाय का दिया हुआ श्राप सच हो गया है। मेरे बच्चे गाय जैसे हुए हैं और ये उस गाय के श्राप की वजह से हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसका उपाय तो अब वो गाय ही बताएगी हमें। मैं वापस उस पर्वत पर जाती हूँ, वहाँ उस गाय के पास जाकर उसे माफी मांग लेती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे माफ कर देगी और फिर मेरे बच्चे मेरी तरह हो जाएंगे और तुम्हारी तरह भी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जलपरी अपने पति के साथ हिम पर्वत पर जाती है। वहाँ वो दोनों इंसान का रूप ले लेते हैं और उस पर्वत के पास पहुँचते ही उन्हें वो गाय दिखती है। वो गाय उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। तुम दोनों आगे नहीं जा सकते। इस हिम पर्वत पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ सकता। इस पर इंसान चढ़ना मना है। मैं जानती हूँ तुम किसी को भी इस हिम पर्वत पर नहीं चढ़ने देती और इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी गाय को याद आता है कि ये तो वही इंसान है जो छल से गाय का भेष बदलकर हिम पर्वत पर चढ़ गई थी। अच्छा, तुम वही हो ना जिसने इस हिम पर्वत पर चढ़ने के लिए मुझसे छल किया था? तुम्ही ने गाय का भेष बदल लिया था ना इस हिम पर्वत पर चढ़ने के लिए? मुझे याद आ गया। हाँ, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। मुझे अपने समुद्र में आने वाले तूफान को रोकना था, जिसके लिए मुझे इस हिम पर्वत के पत्थर से एक टुकड़ा लेना था। लेकिन ये बात तुम मुझे बता तो सकती थी ना, मैं तुम्हारी मदद कर देती। लेकिन नहीं, तुमने मुझसे छल किया। माफ कर दीजिए हमें, लेकिन उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे। समुद्र को बचाने के लिए ही ऐसा करना पड़ा और तुमने रोक दिया, इसीलिए तुमसे छल किया गया। लेकिन उसके बदले तुमने भी तो गलत किया। तुम्हें पता है हमें बच्चे हुए, लेकिन वो सभी गाय के बच्चे हैं। हमें लगता है जैसे वो हमारे बच्चे नहीं। इसने जो किया है ये उसी का फल है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमने किसी स्वार्थ में ऐसा नहीं किया, हमने भी सब कुछ अच्छा करने के लिए ही किया था। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे बच्चे हमारी तरह दिखने लगे, वो गाय की तरह ना दिखे। तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब तुम्हें हमेशा ही उन बच्चों को पालना होगा। गाय की सारी बातें सुनकर जलपरी रो पड़ती है। उसका पति उसे समझाता है। रो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने जो भी किया वो सबकी भलाई के लिए किया। अगर समुद्र में तूफान की नौबत ना आती तो तुम ऐसा छल कभी नहीं करती। और कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको बहुत प्रेम से पालेंगे। ये देखकर गाय भावुक हो जाती है। उसे बुरा लगता है, शायद मैं इन दोनों के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई। मुझे भी इन दोनों की परेशानी को समझना चाहिए था। और इसलिए फिर वो गाय जलपरी से कहती है, अब मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ जिससे तुम्हारे बच्चे वापस तुम्हारी तरह दिखेंगे। सच बताओ ना, ऐसा कैसे होगा? मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तुम्हारे समुद्र के पास ही एक जंगल है। उस जंगल में एक पेड़ पर चुड़ैल रहती है। उस पेड़ के नीचे बैठने वाले हर जानवर को वो चुड़ैल अपने वश में करके गायब कर देती है। जिस दिन तुम लोग उस चुड़ैल को मार दोगे, उस दिन वो सभी जानवर आजाद हो जाएंगे और फिर तुम्हारे बच्चे वापस तुम्हारी तरह दिखने लगेंगे।
वो पेड़ कौन सा है? वो पेड़ तुम्हें अलग ही नजर आ जाएगा। वो पेड़ समुद्र के तट के पास ही है और उस पेड़ की पत्तियां गोलाकार में हैं। ठीक है, मैं आज ही जाकर उस पेड़ को ढूंढूंगी और उस चुड़ैल को मार दूंगी। और फिर जल परी और उसका पति वो दोनों लौटकर समुद्र में जाते हैं। अब जो भी हो, मुझे जल्दी से उस पेड़ को ढूंढना है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी उस पेड़ को ढूंढना है। हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल को मार देंगे। उस गाय ने कहा था कि वो पेड़ हमारे समुद्र के तट के पास है और उस पेड़ की पत्तियां गोलाकार हैं। हाँ, चलो समुद्र के तट के पास उस पेड़ को ढूंढते हैं। जल परी और उसका पति समुद्र के तट के पास काफी देर तक ढूंढते हैं और तब उन्हें एक गोल पत्तियों वाला पेड़ मिलता है। देखो, यही वो पेड़ है जिसकी पत्तियां गोल हैं और ये समुद्र के तट के पास भी है। मुझे लगता है यही वो पेड़ है जिसकी बात वो गाय कर रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम इस पेड़ पर चुड़ैल को कैसे बुलाएंगे? जब तक वो चुड़ैल नहीं आएगी तब तक हम उसे कैसे मारेंगे? मैं एक गाय का रूप लेकर इस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। फिर मुझे अपने वश में करने के लिए वो चुड़ैल जरूर यहाँ आएगी। ठीक है। अब जल परी फिर से गाय का रूप ले लेती है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फिर कुछ ही देर में उस पेड़ पर एक चुड़ैल आ जाती है। आज तो बड़े दिनों बाद इस पेड़ के नीचे कोई जानवर बैठा है। अब मैं इस गाय को भी अपने वश में कर लूंगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल नीचे उतरकर गाय के सामने आ जाती है। तू वही बैठी रहे, मैं अभी अपने जादू से तुझे अपने वश में कर लूंगी और फिर तुझे यहाँ से गायब कर दूंगी। चुड़ैल का इतना कहना था कि वहां से वो गाय गायब हो जाती है और वो चुड़ैल के पीछे गाय बनकर खड़ी हो जाती है। क्या माया थी ये गाय कहाँ चली गई? अभी तो इस पेड़ के नीचे ही थी। तभी जल परी उसे आवाज लगाती है। तू इधर उधर क्या देख रही है? चुड़ैल, मैं तेरे पीछे ही खड़ी हूँ। चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है। गाय उसके पीछे खड़ी है और ये देखते ही वो कहती है, तू गाय नहीं है, जरूर ही कोई मायावी है। लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं भी चुड़ैल हूँ। मेरी छोटी मोटी माया से मैं घबराने वाली नहीं हूँ। और तो और, मैं अभी थोड़ी देर में ही तुझे मार दूंगी। तू मुझे मारेगी तो तब ना, जब तू मुझे पकड़ पाएगी। और फिर गाय के भेष में जल परी तेज दौड़कर वहां से भागने लगती है। अरे कहाँ जा रही है? पूरा जंगल अच्छे से जानती हूँ मैं, मुझसे बचकर तू कहीं नहीं जा पाएगी। चुड़ैल भी उसका पीछा करती है। इधर उसका पति उस पेड़ के पास आता है और अपनी शक्ति से उस पेड़ में आग लगा देता है। पेड़ में आग लगते ही चुड़ैल को एहसास हो जाता है कि पेड़ जल रहा है। ये क्या? यहाँ मैं इस गाय का पीछा कर रही हूँ और उधर किसी ने मेरे पेड़ में आग लगा दी है, इसलिए मेरा तन भी जल रहा है। मैं तुरंत इस गाय को छोड़कर अपने पेड़ पर जाती हूँ। चुड़ैल तुरंत उस पेड़ पर लौटती है तो वो देखती है कि पेड़ के पास जल परी और उसका पति खड़े हैं और वो पेड़ पूरी तरह से जल रहा है और उसी के साथ वो भी जलने लगती है। तुम दोनों ने मेरे साथ गलत किया। ये मेरा पेड़ था, तुमने इसे जला दिया। तुम यहाँ बैठने वाले हर जानवर को अपने वश में करके गायब कर लेती हो, इसलिए मजबूरन ही मुझे ऐसा करना पड़ा। कि क्या मेरे प्राण निकल रहे हैं? मैं मर रही हूँ। थोड़ी देर देखते देखते ही वो पेड़ पूरा जल जाता है और उस पेड़ पर बैठी वो चुड़ैल भी पेड़ के साथ साथ जल जाती है। उसके जलते ही वहाँ काफी सारे जानवर आ जाते हैं। देखो, ये वही सब जानवर हैं जिन्हें चुड़ैल ने कैद कर लिया था, लेकिन अब ये सब आजाद हो गए हैं। हाँ, ये वही जानवर है। पेड़ जलने के बाद ये सभी आजाद हो गए और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सब। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। अब हमारे बच्चे भी हमारी तरह दिखने लगेंगे। उस गाय ने कहा था कि चुड़ैल के जलने के बाद हमारे बच्चे भी गाय जैसे नहीं बल्कि हमारे जैसे दिखने लगेंगे। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। जल परी अपने पति के साथ समुद्र में अपने बच्चों को देखने जाती है और वो बच्चों को देखते ही खुश हो जाती है। उनके बच्चे उन्हीं की तरह जल परी के भेष में होते हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अभी पूरी तरह से मेरे लग रहे हैं। हाँ, अब ये हमारे बच्चे लग रहे हैं। जो भी हो, लेकिन अब मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूंगी, कभी किसी के साथ छल नहीं करूंगी। हाँ, सही कह रही हो तुम।
फिर जल परी और उसका पति दोनों ही बच्चों के साथ समुद्र में खुशी से रहने लगते हैं और कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।